बच्चों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कितने वर्ग, हाउ मेनी स्क्वायर्स। यह चैप्टर आपकी पुस्तक गणित का जादू में पृष्ठ संख्या 34 पर दिया गया है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो चित्र में, इसमें ऊपर 4 बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाया गया है और नीचे बताया गया है कि बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो। क्योंकि ये वर्ग है इसलिए इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और ऐसे 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी जितनी भी आयतें बन सके बनाओ। तो चलो फिर करके देखते हैं। सबसे पहले हमने इन 12 वर्गों को एक कतार में लगाया। तो इसकी लंबाई बन गई 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो इसी तरह हम इसको चौड़ाई की तरफ लगाएंगे तो इसकी चौड़ाई बन जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो दो इस तरह की बन जाएंगी आयतें। फिर हमने 6 वर्गों की 2 कतारें, 4 वर्गों की 3 कतारें बनाई। इसी तरह जब हम 2 वर्गों की 6 कतारें बनाएंगे और 3 वर्गों की 4 कतारें लगाएंगे तो भी हमारे पास आयतें ऐसी ही बनेंगी। तो इस प्रकार हमारे पास कुल 6 आयतें बन जाएंगी। तो इन 6 में से 3 आयतें हमने ले ली। एक आयत जिसका नाम रखा हमने ए, और आयत बी, आयत सी। आयत ए की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। इसी तरह आयत बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर और आयत बी की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। इसी तरह आयत सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो अब हम इनका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आयत ए, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो आयत ए का क्षेत्रफल बराबर 12 वर्गों की एक कतार, जो हमारे पास आ जाएगा 12 गुणा 1, 12 एकम 12, 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह आयत ए का परिमाप बराबर आयत ए का कुल घेरा। तो यहाँ पर हमने इसका कुल घेरा देखना है। तो इसकी ये भुजा 1 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर होगी। ऊपर वाली भुजा 12 सेंटीमीटर है तो नीचे भी 12 सेंटीमीटर होगी। तो हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 जमा 1 जमा 12 जमा 1, 12 और 1 13, 13 13 26, 26 सेंटीमीटर। इसी तरह हम आयत बी का निकालेंगे। आयत बी जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो आयत बी का क्षेत्रफल आएगा 6 वर्गों की 2 कतारें, 6 गुना 2, 6 दूनी 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह आयत बी का परिमाप आएगा आयत बी का कुल घेरा, जो कि आएगा हमारे पास 2 जमा 6 जमा 2 जमा 6, 6 और 2 8, 8 8 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसी तरह आयत सी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर,
आयत सी का क्षेत्रफल आ जाएगा 4 वर्गों की 3 कतारें। ये हमारे पास आ जाएगा 4 गुणा 3, 4 तिया 12, 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह आयत सी का परिमाप होगा आयत सी द्वारा घेरा कुल घेरा, आयत सी का कुल घेरा जो हमारे पास आ जाएगा 3 जमा 4 जमा 3 जमा 4, 4 और 3 7, 7 7 14 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि सभी आयतों का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सभी आयतें 12 वर्गों से बनी थी, लेकिन इनका जो परिमाप है वो अलग अलग है। और सबसे ज़्यादा जो परिमाप आया वो आयत ए का आया, वो कितना था 26 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयत ए का परिमाप सबसे अधिक है। अब हम पेज नंबर 35 के क्वेश्चन हल करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ इमली। मैं आज अपने मैथ के टीचर के साथ पृष्ठ संख्या 35 पर दिए गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इस पेज पर ऊपर ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ वर्गों के ऊपर कुछ टिकटें रखी गई हैं। आओ इन मज़ेदार टिकटों को देखो। उन टिकटों को नाम दिया गया है टिकट ए, टिकट बी, टिकट सी, टिकट डी, टिकट ई और टिकट एफ। और इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चलो उसको हल करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न क है, डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो डाक टिकट ए है, ये देखो किसने कितने वर्गों को ढका है, 1 2 3 4 5 6 और नीचे को 1 2 3 6 तिया 18। तो कितने वर्गों को ढकता है डाक टिकट ए, 18 वर्गों को। और डाक टिकट बी, डाक टिकट बी कितने वर्गों को ढकता है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने वर्गों को ढका इसने, 8 वर्गों को। तो इस दोनों में से अगला क्वेश्चन है, किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो ए का ज़्यादा है, तो डाक टिकट ए का क्षेत्रफल है 18। यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। फिर इसी ए की बात कर रहे हैं कि कितने वर्गों को ढका है इसने, इसने 18 वर्गों को ढका है, वही यहाँ आएगा कि 18 वर्गों को। सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है। इन सभी में देखो कि सबसे बड़ी डाक टिकट कौन सी है। ये इसमें 12 वर्ग हैं, इसमें भी 12 वर्ग हैं, 8 6 और 2। तो सबसे बड़ी डाक टिकट हो गई ए। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 18। कितना है, 18। कौन से दो डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है। तो यहाँ देख रहा है कि डाक टिकट डी और डाक टिकट एफ दोनों का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इनका एक जैसा है। तो नीचे भी यही कह रहा है कि हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, दोनों का 12। और सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल, सबसे छोटा ई है, इसका डाक टिकट का क्षेत्रफल है 4 वर्ग सेंटीमीटर। और सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर 18 - 4 14 वर्ग सेंटीमीटर।